नमस्ते। प्रकृति और मानव जाति के आपसी संबंध के बारे में कुछ चर्चा करने का मन है। आपका कुछ समय चाहूँगा मैं। देखिए, जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका स्पष्टीकरण विज्ञान में कुछ इस तरह से है कि हम लोगों ने बचपन में सुना होगा कि पृथ्वी सबसे पहले एक बड़ा सा आग का गोला थी। फिर उसके बाद में बहुत हज़ारों साल तक इसके ऊपर बारिश हुई, बिजली चमकी, जिसके कारण कुछ रासायनिक क्रियाएं हुई, जिससे एटम जो है मॉलिक्यूल में बदला, मॉलिक्यूल कंपाउंड में, फिर कॉम्प्लेक्स में, और अंततः एक ऐसी जटिल संरचना का निर्माण हो गया जिसमें अपने आप को रिप्रोड्यूस करने की क्षमता थी। किंतु इस सिद्धांत में कहीं ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि प्राण का समावेश कहाँ से हुआ। योग दर्शन में ऐसा कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड में दो सत्ताएं हैं जो अनादिकाल से इस ब्रह्मांड में विद्यमान हैं, जो प्रलय काल में भी थी और हमेशा रहने वाली। इनको ऐसे भी समझ सकते हैं कि दो अक्षय ऊर्जा के स्रोत, दो ऊर्जाएं, भिन्न ऊर्जाएं, लेकिन शाश्वत हैं। इनमें से एक को प्रकृति कहा गया, दूसरा पुरुष। पुरुष इसमें स्त्री पुरुष वाला नहीं है, ये पुरुष उस ऊर्जा को नाम दिया गया है। ये जो दोनों सत्ताएं ये पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न हैं। जैसे जो प्रकृति है वो है जड़, किंतु पुरुष चेतन है। प्रकृति परिणामी है, अपने स्वरूप को बदल सकती है। पुरुष अपरिणामी है, इसमें कोई बदलाव संभव नहीं। और प्रकृति में तीन गुणों का समावेश है, सत्व, रज और तम, जो पुरुष में नहीं है। पुरुष गुणातीत है, इन गुणों से परे। अब हुआ ये कि प्रकृति पर जब पुरुष की छाया पड़ी, यानी एक ऊर्जा, जो प्रकृति जिसको हमने कहा, उस पर पुरुष रूपी ऊर्जा की जब छाया पड़ी, तो प्रकृति रूपी जो ऊर्जा है उसमें परिणाम आने शुरू हुए, क्योंकि प्रकृति परिणामी है। उसमें कुछ परिणाम आने शुरू हुए और उसका जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो है पंच महाभूत। पंच महाभूत यानी पंच तत्व, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी और अग्नि, इस तरह से जो पांच तत्व माने गए हैं। ये जितनी भी सृष्टि है वो पंच तत्वों से ही बनी हुई है। अब जैसा हमने समझा कि प्रकृति जड़ है और पुरुष चैतन्य है, तो जो चैतन्य है वो हमारे भीतर पुरुष के कारण है। जो हमारा शरीर है वो पंच तत्वों से बना है, जड़ है। किंतु पुरुष भ्रमित है, वो इस शरीर को ही वो मैं समझता है, जबकि रियल सेल्फ पुरुष है। वो ऊर्जा जो अक्षय है, जिसके कारण उसमें ये चेतनता है। तो प्रकृति जो है वो, जैसा हम समझते हैं कि जड़ है और इसको माया भी कहा गया है, ग्रेट इल्यूजन। जो भी हम देखते हैं वो वास्तव में है नहीं, ये दर्शन का विषय है। और प्रकृति ये भी जानती है कि ये जो भ्रम हुआ है पुरुष को, ये उसी के कारण हुआ है। इसलिए उसका ये नैतिक उत्तरदायित्व है कि पुरुष को इस भ्रम से दूर कर दे, और वो इस उत्तरदायित्व का निर्वहन बड़ी निष्ठा से करती है। जिस तरह से एक सजग माता अपने शिशु को उंगली पकड़ के चलना सिखाती है, उसी तरह से अब जब वो चलना सिखाती है तो उसमें गिरना, पड़ना, घुटने छिल जाना, ये सब भी सम्मिलित है। देखिए, यात्रा है, और यात्रा है तो कष्ट अवश्यंभावी है। बिना कष्ट के कोई यात्रा संभव ही नहीं है। महर्षि पतंजलि ने इस महायात्रा के लिए एक सुगम मार्ग बताया है, अष्टांग मार्ग। मार्ग तो सुगम है, लेकिन हमारे लिए वो बड़ा दुर्गम है। उसका कारण ये है कि हमने हमारे ऊपर 5 बहुत भारी भारी चीज़ें लदी हुई,
और वो 5 चीज़ें हैं 5 क्लेश। क्लेश संस्कृत शब्द है। क्लेश का अर्थ होता है दुख। मतलब जितने भी सांसारिक दुख हैं उनका मूल कारण है हमारे 5 क्लेश। और वो 5 क्लेश हैं अविद्या यानी इग्नोरेंस, अस्मिता, अस्मि से बना है ये, अस्मि का मतलब मैं या आई कॉन्शियसनेस, अविद्या, अस्मिता, राग, राग मतलब अटैचमेंट, द्वेष, डिटैचमेंट, और अभिनिवेश। अभिनिवेश का अर्थ होता है फियर, डर, मृत्यु का भय। ये जो हमारा जड़ शरीर है इसके प्रति हमारा इतना लगाव होता है कि ये हम भयभीत रहते हैं कि हमसे छूट ना जाए, तो मृत्यु का भय है अभिनिवेश। तो ये जो 5 क्लेश हैं इन्हीं के कारण हम अष्टांग मार्ग में अग्रसरित होने से वंचित रह जाते हैं। अष्टांग मार्ग जैसा हम सभी जानते हैं इसमें 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जो पहला अंग है यम, उसमें हमें ऐसा बताया गया है कि 5 यम होते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा सत्य सभी को पता है। अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। अपरिग्रह का अर्थ होता है अनावश्यक वस्तुओं का जमाखोरी न करना, मतलब जितनी आपकी आवश्यकता उतनी चीज़ें आप अपने पास रखें, उससे अधिक नहीं। तो अधिक संग्रहण के लिए की वर्जना है, उसको हमने कहा है अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य भी सभी को पता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे 5 क्लेश हैं, या तो ये पांचों के कारण या फिर किसी भी एक क्लेश के कारण हम इन यमों की अवहेलना करते रहते हैं। किसी डर के कारण झूठ बोल दिया, कोई राग या द्वेष हुआ तो हिंसा कर बैठे, चोरी कर ली, या जो जमाखोरी करते रहते हैं, ब्रह्मचर्य की अवहेलना, ये सभी हमारे क्लेशों के कारण होती है। तो अब इन क्लेशों को कैसे हल्का करना, इन वजन को भी कम करना पड़ेगा, तभी हम इस दुर्गम मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। तो उन्होंने इसका भी उपाय बताया है, और वो है क्रिया योग। अष्टांग मार्ग में पहला अंग था यम, दूसरा अंग है नियम। नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम बताए उन्होंने। तो जो बाद के 3 नियम हैं, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इन तीनों को मिला के उन्होंने कहा है ये क्रिया योग है। यदि आप इनका अनुष्ठान करेंगे तो इससे आपके क्लेश तनु हो जाएंगे। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। और फिर इसका परिणाम बताया है कि समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च, यानी क्रिया योग के अभ्यास से समाधि की भावना उत्पन्न होती है और क्लेश हमारे तनु हो जाते हैं। तनु का मतलब डाइल्यूट हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। और जो हमारा सामान हल्का हो गया तो हम यात्रा कर सकते हैं, सुगमता से यात्रा कर सकते हैं। तो देखिए ये जो अभी जो पीरियड चल रहा है, इसमें हमने देखा है कि प्रकृति जो है उसका संकेत अगर यदि हम समझें, ये लॉकडाउन का जो पीरियड है तो उसका ये संकेत है कि तुम क्रिया योग का अभ्यास करो। तप मतलब हमको वो चाहे जाने अनजाने ये तप करवा रही है। ये हम कितनी अपने प्रिय गंतव्यों से वंचित हैं, प्रिय व्यंजनों से वंचित हैं, कितना हमें तरह तरह के तप करने पड़ रहे हैं। देखिए तप का अर्थ होता है हीट अप करना, किसी के तापमान बढ़ा देना। तो जब तापमान किसी भी चीज़ का बढ़ता है तो उसका पहला परिणाम होता है शुद्धिकरण। तो ये बहुत ही आवश्यक है। देखिए जैसे कोई माता जब अपने घर की कुछ सफाई कर रही हो तो अपने शिशुओं को एक जगह बंदी बना देती है, जिससे कि उसके धूल धुएं से उसको कोई क्षति ना हो, और दूसरा वो संयम भी सीखे, अपनी जो बाल सुलभ क्रीड़ाएं हैं उनको कुछ देर के लिए रोके रखे। तो ये है तप, जो प्रकृति हमें प्रेरित कर रही है इस समय करने को, और हम लोग बड़े आनंद से उसको कर भी रहे हैं। तो तप का अर्थ है शरीर को कष्ट देना, और शरीर को इस उद्देश्य से कष्ट देना कि किसी अन्य को आराम मिल सके, उसको कंफर्ट मिल सके। तो वो तप जो है वो उसमें आनंद भी सम्मिलित हो जाता है, और जो आनंद के साथ तप किया जाता है उसके परिणाम बहुत दूरगामी होते हैं।
और इसी पीरियड में देखिए हम लोग स्वाध्याय भी कर ही रहे हैं, अपना आकलन करना, अपना सेल्फ असेसमेंट करते रहना, जो भी अच्छे ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करना, जिससे हमें जीवन दर्शन की कुछ गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन हो सके, हमें कुछ जानकारी मिल सके। और ईश्वर प्रणिधान, इस जो समय है इसमें चाहे अनचाहे हम ईश्वर के कुछ और समीप आए हैं, भले ही डर की वजह से आए हों। विनय न मालत जलत जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। भय के बिना कुछ नहीं है। देखिए भय एक क्लेश है, लेकिन हमें इन क्लेशों को यदि समाप्त करना है तो उसी का सहारा लेना होगा। भय के कारण ही सही, किंतु हम ईश्वर के समीप आए हैं। तो मेरा सभी से आग्रह है कि इस प्रकृति की इस संकेत को समझें और ये जो लॉकडाउन का पीरियड है इसको बड़े सकारात्मक रूप से लें। इसमें क्रिया योग हम कर रहे हैं। प्रकृति ने हमको सबको एक अनूठा, एक बहुत ही अद्भुत अवसर दिया है, जो जिसके बाद हम आमूल चूल रूप से परिवर्तित होकर सामने आएंगे। और जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे बाहर कि सब कुछ एकदम से बदला हुआ है। तो सब लोग जो हैं तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इन तीनों का जो सम्मिलित रूप है क्रिया योग, इसका अभ्यास करें और इसमें आनंद को भी सम्मिलित कर लें। आह्लाद, मुदित होकर जब क्रिया योग करेंगे तो उसके परिणाम बहुत दूरगामी होंगे। उसका कारण ये है कि आपके जो अवचेतन मन को ये संदेश जाएगा कि आप आनंदित भी हैं और ये जब काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो भी क्रिया योग है ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। तो भविष्य में जब भी अब आप इसको करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे, तो आपका अवचेतन मन उस समय आपके लिए उसी तरह से परिणाम देगा। फील गुड हार्मोन्स का सिक्रीशन होगा, आपका मन और मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बहुत धन्यवाद, आपका समय लिया। थैंक यू।